खजूर की मिठाई बनाने के लिए खजूरें लें, उनको चॉप कर लें। बादाम लें, उनको ड्राई रोस्ट कर लें। अब इन बादामों को अच्छी तरह से पीस लें, छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर लें। अब मिक्सिंग बाउल में खजूरें डालें, साथ में बादाम डालें, चीनी डालें, मूंगफली डालें, कैरेमल चॉकलेट डालें और ब्लैक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक पॉलीथीन का रैपिंग शीट लें, उसके अंदर इस तमाम मटेरियल का रोल बना दें। अब उसके ऊपर बुरादा छिड़क दें, बुरादे के अंदर इसको रोल कर लें, 10 मिनट का रेस्ट दे दें। अब नाइफ़ की मदद से इसके टुकड़े टुकड़े कर दें और इसको सर्व कर दें। खजूर की मिठाई तैयार। हरा धनिया महफूज करने के लिए उसको काट लें। अब इसको अच्छी तरह से अब इसको पानी में डुबो के धो दें। अब इसका पानी गिरा दें। अब इसको निचोड़ने के लिए रख दें। अब एक कपड़ा लें, उसको एक टोकरी पे डालें, उसके ऊपर सारा हरा धनिया फैला दें। अच्छी तरह से उसको हर जगह से उसको अच्छी तरह से फैला दें। अब उसको ढक्कन देकर फ्रिज में रख दें। अब इसको अगले दिन आप निकालें और अब इसको हिला जुला दें ताकि जो भी पानी हो वो नीचे कपड़े के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब इसको तकरीबन 1 माह तक भी आप इजीली महफूज कर सकते हैं। ना इसका कलर ख़राब होगा और ना ये धनिया ख़राब होगा, और इसी तरह से ये फ्रिज में पड़ा पड़ा ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। ये हरा धनिया महफूज करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब एक और तरीका मैं आपको हरा धनिया महफूज करने का बताने लगी हूँ। हरा धनिया लें, उसको धो लें अच्छी तरह से और उसका पानी निचोड़ लें। अब एक कपड़ा लें, उस कपड़े के ऊपर ये तमाम हरा धनिया बिछा दें। इसकी अब कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर लें, नहीं कटिंग करना चाहते तो कोई बात नहीं। इसको अब ऐसे ही टहनियों समेत भी आप इसको महफूज कर सकते हैं। अब ये कपड़ा इसके ऊपर रोल करना शुरू कर दें। ये आप मेरे हाथों को देख रहे हैं किस तरह से मैं इसको रोल कर रही हूँ। इस तरह से हरा धनिया को रोल करके आप फ्रिज में रख लें। इस तरह से भी आपका हरा धनिया तकरीबन हफ्ता आराम से आपका निकाल जाएगा। जो फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त होता है उसको पानी में डुबोए बगैर मैं आपको डिफ्रोस्ट करने का तरीका बताने लगी हूँ। सबसे पहले आप एक देचकी लें, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें। आपने अगर प्याज डालना है तो डाल लें और उसमें फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त डाल दें। अब उसको ढक्कन देकर 5 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दें। तमाम गोश्त सेपरेट हो जाएगा। फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करने का मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ कि किस तरह से हम फ्रीज़र में अपनी चीज़ें महफूज कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को फ्लैट बर्तनों में रखें। जिस तरह से हरा धनिया की चटनी है, खजूरें हैं या गोश्त के पैकेट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को आप फ्लैट चीज़ में रखें। ये उसकी टमाटो की प्यूरी है और ये टमाटो की पेस्ट है। इन तमाम चीज़ों को भी आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से फ्लैट करके रखा हुआ है। ये अगर गोश्त हड्डी वाला हो तो उसको किस तरह से मैं किसी बर्तन के अंदर लगा के, किसी ट्रे में लगा के उसको अच्छी तरह से रैप करके रख रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल भी इवन हो जाए। अब ये जो पहले मैंने गोश्त फ्रीज़ किया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये मैंने मैंगो जो है वो फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको मैंने किस तरह फ्लैट टेक्सचर में रखा हुआ है। और ये देखिए मैंने कीमे का पैकेट किस तरह से फ्रीज़ करके रखा हुआ है। इसी तरह से आप अगर फ्लैट करके चीज़ों को रखेंगे तो फ्रीज़र के अंदर बहुत सारी गुंजाइश बन जाएगी और चीज़ों को फ्रीज़र में से निकाल के इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी तरह से हम अपनी चटनियाँ वगैरह भी महफूज कर सकते हैं और बहुत सारा सामान हम महफूज कर सकते हैं। अब मैं आपको गोश्त किस तरह से फ्रीज़र में महफूज करना है उसका तरीका दिखाने लगी हूँ। सबसे पहले एक पॉलीथीन का लिफाफा लें और उसके अंदर 1 बाय 1 आप गोश्त की पीसीज रखना शुरू कर दें। हड्डी वाले गोश्त हो या बोनलेस हो, जैसा भी हो, आप उसको एक अंदाजे के मुताबिक इस तरह से रखें कि तमाम गोश्त एक जैसा बराबर में आ जाए और गोश्त की एक बोटी के ऊपर गोश्त के एक पीस के ऊपर दूसरा पीस ऊपर ना आए, बल्कि सबको अलग अलग रखें और इसी तरह से इसको अंदर लिफाफे के अंदर बिछाते चले जाएं।
इस तरह से गोश्त महफूज करने से आप बहुत आसानी से गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त लाजमी धोकर रखिएगा ताकि हमें इसको दोबारा पानी में भिगोना ना पड़े और हम इसको ऐसे ही पका लें। अब ये मैंने तमाम पीसीस को अलग अलग करके इसके अंदर पॉलीथीन के लिफाफे के अंदर रख दिया और अब मैंने इसको ट्रे में रख दिया। अब ट्रे में रख के मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा फिर मैं इसको पॉलीथीन में से निकाल कर मैं बगैर ट्रे के फ्रीज़र में रखूँगी, जिस तरह से मैंने आपको भी पहले दिखा दिया है। और इसी तरह से कीमे को महफूज करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अगर आपने कीमा महफूज करना है या आपने शामी महफूज करने हैं, कुछ भी महफूज करना है, इसी तरह से आप उसको फ्लैट करके रखें और ट्रे समेत आप उसको फ्रीज़ कर लें। और जब वो फ्रीज़ हो जाए तो फिर ट्रे को बाहर निकाल लें। इसी तरह से हम अपने कोफ्ते भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको कोफ्ते भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं कोफ्ते फ्रीज़ करती हूँ। मैंने कोफ्ते बना के पॉलीथीन के लिफाफे में रख के फिर मैंने उसको एक ट्रे में रख के फिर फ्रीज़ किया। जब ये फ्रीज़ हो गए तो फिर मैं ट्रे रिमूव कर देती हूँ। फिर वो सिर्फ लिफाफा ही मैं फ्रीज़र के अंदर रखती हूँ और इसके बाद मुझे इस खाने को पकाना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपको मसाला जात को महफूज करने का तरीका बता रही हूँ। मसाला जात को हम डब्बियों में महफूज करते हैं, लेकिन जब बरसात आती है तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है या घर में कंस्ट्रक्शन हो रही हो या घर में नमी हो किसी बात से, तो फिर आप ये वाली जो शटल कॉक वाली डब्बियाँ होती हैं, ये जो इसकी शटल रखने वाली जो चिड़ी छिक्का वाली चिड़ियों की डब्बियाँ होती हैं, ये गत्ते की बनी हुई होती हैं। आप ये वाली डब्बियाँ आराम से मसाला जात को महफूज करने के लिए बरसात के मौसम में या घर में नमी हो उस वक़्त आप महफूज करने के लिए ये वाली डब्बियाँ इस्तेमाल करें। ये तमाम नमी जज़्ब कर लेती हैं और इसकी वजह से ये मसालों को कीड़ा भी नहीं लगता है। ये एक बहुत अच्छा टिप है। हालांकि बरसात गुजर चुकी है लेकिन मैंने आपके साथ ये टिप शेयर कर दी है। अगले साल का क्या भरोसा, मैं ज़िंदा हूँ ना हूँ, आज मैं आपको बता सकती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। इसी तरह से मैं अपने सूखा धनिया और ज़ीरा को भी मैंने इसी तरह से महफूज किया है और नमक को भी मैंने इसी तरह से महफूज किया है। ये तमाम अपने मसाला जात जो मेरे डेली यूज़ होने वाले किचन के मसाला जात हैं, उनको मैं इस तरह से इस सीज़न में मैंने इनको इस तरह से महफूज किया है। ये हल्दी आप देख रहे हैं, इसको मैंने उस डब्बे के अंदर नहीं डाला क्योंकि हल्दी नमी जज़्ब नहीं करती है। उसको हम जैसा चाहे रख सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा नमी जज़्ब करती हैं और इन चीज़ों को मैं ख़ास तौर पर इन डब्बियों में महफूज करती हूँ। अब मैं आपको आटा महफूज करने का तरीका बता रही हूँ। जब हम रोटियाँ पका लेते हैं तो जो आटा बच जाता है उसको एज़ इट इज़ फ्रिज में ना रखें, बल्कि इसके पेड़े निकाल लें। पेड़े बनाकर आप इसको फ्रिज में ढाँप कर रख दें। इस तरह से जब भी आपने खाना पकाना होगा, रोटियाँ पकानी होगी, आपके पेड़े निकले हुए होंगे और आटा सेट हुआ हुआ होगा, आप लम्हों में रोटियाँ पका लोगे। अगर फ्रिज का आटा हो तो उसको पहले सीधा होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है और उसकी रोटी भी इतनी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन अगर हमारे पेड़े पहले से निकले हुए हों तो रोटी बहुत अच्छी बनती है।